पार्ट 22 की स्टार्टिंग में हमें हैना दिखाई गई जो कि स्टोन्स के पास है। एक्चुअली पहले जब कोरिया में किसी की डेथ हो जाती थी तो तब डेथ पर्सन की याद में स्टोन्स को रखा जाता था एंड साथ ही जिन भी यहीं पर था कि तभी ये सीन यहीं कट होता है एंड अब हमें वो सीन दिखाया गया जब रात में बोग्यूम छुपकर हैना के अंकल के पास आया था और फिर तभी उसने कुछ मैजिक किया जिस वजह से अंकल की सांसें रुक गई। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना और उसकी पूरी फैमिली अंकल के लिए रो रही है क्योंकि टाय अंकल की सांसें वापस लाने की कोशिश कर रहा था उन्हें शॉक दे देकर, बट कुछ भी नहीं होता। इसलिए हैना काफ़ी बुरी तरह रोने लगी एंड सबसे ज़्यादा हैना की मदर रो रही थी क्योंकि ये डॉग उनका भाई जो है। तो वहीं बाहर हमको बोग्यूम दिखाया गया जो कि कार में वाइस प्रिंसिपल के साथ था और फिर कुछ सोचने के बाद वो यहाँ से चला जाता है कि तभी चोयोंग की वॉइस हमें सुनाई गई जिसने बोग्यूम से बोला था कि अगर मैं बच नहीं पाई तो प्लीज़ मुझे भूल जाना, लेकिन अगर तुम मुझे भुला नहीं पाए तो फिर मैं खुद तुम्हें ढूंढते हुए वापस आ जाऊंगी। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम मिंजी को देखते हैं जो कि बोग्यूम के पास आ चुकी है एंड बोली कि देखा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, यानी तुम वही हो ना माउंटेन गॉड जो अपना घर छोड़ के यहाँ रह रहे हैं। तो ये सुन बोग्यूम कहता है कि तुम कब शमन की पावर्स का यूज़ करना बंद करोगी। लेकिन जब जैसी मिंजी आगे बोली कि मैं सब याद कर चुकी हूँ कि मेरा तुम्हारे साथ पास्ट में क्या कनेक्शन था, यानी वो मेमोरीज जो मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ शेयर की थी वो सब मुझे याद आ चुकी हैं। तो ये सुन बोग्यूम सरप्राइज रह जाता है क्योंकि यहाँ मिंजी ने कुछ ऐसी लाइंस भी कही थी जो सिर्फ चोयोंग कहा करती थी। इसलिए कहने लगा कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, पर अगर तुम सच में पास्ट वाली चोयोंग हो तो तुम्हें इस जन्म में अपनी लाइफ स्मूथली जीनी चाहिए। तो ये सुन मिंजी बोली लेकिन मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ क्योंकि आपको देख ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं। तो तब बोग्यूम मिंजी की इन बातों से इमोशनल होने लगा मगर फिर तभी यहाँ से जाने लग जाता है मिंजी से ये कहकर कि दोबारा मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं। तो ये सुन मिंजी परेशान हुई। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टाय अंकल को कार में बिठा रहा था। एक्चुअली बोग्यूम ने वैसे तो अंकल को मार दिया था मगर फिर पता नहीं उसके माइंड में क्या आया जो उसने लास्ट मोमेंट पर अंकल को मारा नहीं। आई थिंक बोग्यूम का इरादा इनकी हेल्प से हैना को परेशान करने का है। बाय द वे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि अंकल बच गए कि तभी कार का डोर ओपन हुआ एंड पता चला कि अंकल वापस से इंसान बन चुके हैं। इसलिए ये देख सब बुरी तरह शॉक रह गए कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। अब दिखाया जाता है कि अंकल को अंदर लाया गया जहां किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, यानी सब सिर्फ हैरानी से अंकल को देख रहे थे कि ये ठीक हुए तो हुए कैसे। तो वहीं हैना की मदर इमोशनल थी अपने भाई को फाइनली इंसानी रूप में देखकर। यूना ने पूछा कि क्या सच में आप मेरे अंकल ही हो और फिर तभी उनके पास आ गई। तो वहीं हैना भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अंकल जिनका रियल नेम डोंग है उन्होंने जब जैसी बताया कि मुझे भूख लगी है तो ये बात सुन वो सभी लोग उन्हें खाना खिलाने ले आए, यानी एक तरह से सेलिब्रेशन हो रहा था। बट अंकल अभी भी डॉग जैसा बिहेव कर रहे होते हैं बिकॉज वो काफ़ी सालों तक डॉग फॉर्म में जो रहे हैं। इसलिए जब जैसे उन्होंने चिकन खाया तो वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और फिर जब जैसे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी तो वो भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। हैना की मदर कहने लगी कि वैसे क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि तुम वापस इंसान कैसे बने। तो इस पर वो बोलते हैं कि हाँ सच में नहीं पता। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि पूरी फैमिली अंकल को घूर रही थी जहां हैना के डैड जब जैसे बोले कि कहीं ये गॉड का गिफ्ट तो नहीं तुम्हारे भाई के मरने के पहले का। तो तब हैना की मदर ने उन्हें डांट के चुप कराया। वेल अब हम देखते हैं कि अंकल सो चुके थे तो वहीं हैना की मदर अपना किचन में कुछ काम कर रही थी, लेकिन जब जैसे उनके मोबाइल का अलार्म बजा जिस वजह से उन्होंने बोला कि अरे ये तो मेरे भाई को वॉक पर ले जाने का टाइम हुआ करता था। तो ये सुन अंकल डायरेक्ट उठ गए एंड वॉक पर जाने के लिए रेडी हो गए बिल्कुल डॉग की तरह। तो तब यूना उन्हें समझाने लगी कि अंकल आपको अपने हाथों का यूज़ करना चाहिए क्योंकि अब आप एक इंसान हो। तो ये सुन वो हैना और यूना दोनों को देखते हैं और फिर कहने लगे कि तुम दोनों कितनी बड़ी हो चुकी हो, सॉरी मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। तो ये सुन उन दोनों ने इट्स ओके बोला कि तभी अंकल कहते हैं कि वैसे हैना एक बात बताओ कि तुम्हें ये ब्रेसलेट किसने दिया, यानी जब मैं अपनी डॉग फॉर्म में था तो मुझको इसमें से टाइगर जैसी तेज स्मेल आती थी। तो ये सुन वो दोनों सरप्राइज रह जाती हैं कि क्या सच में ऐसा है। इसलिए हैना यहाँ कुछ सोचने लगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना और यूना दोनों उस रूम में आई जहाँ इनके पूर्वजों की बुक्स हैं,
यानी जहाँ सभी ने अपनी अपनी डॉग फॉर्म के बारे में लिखा हुआ था, ये जानने के लिए कि अंकल अचानक ठीक कैसे हो गए हैं, वो भी विदाउट किस। कि तभी हैना को एक लेटर दिखा जिसमें माउंटेन गॉड के बारे में लिखा था कि हमें ये कर्स माउंटेन गॉड ने दिया है। तो ये रीड कर वो सरप्राइज रह गई। एंड जब इस सब के बारे में जिनको कॉल पर बताती हुई वापस घर जा रही थी कि तभी अचानक उसे अपने घर के बाहर बोग्यूम मिला, जो कि पूछने लगा कि क्या मिस्टर जिन ठीक हैं, मैंने सुना है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो ये सुन हैना हंसकर बोलती है कि हाँ वो ठीक है, बट आपको इस बारे में किसने बताया कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, यानी अभी तो हमने ये बात किसी से भी रिवील नहीं की। तो ये सुन बोग्यूम बोलने लगा कि वैसे कंफर्टेबल होता होगा इंसानी रूप में रहकर डेटिंग करना, और फिर फाइनली बता देता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे डॉग कर्स के बारे में। तो ये बात सुन है ना काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई, मतलब उसके होश उड़ गए कि इनको इस बारे में कैसे पता। इसलिए जब जैसे ये बोलकर जाने लग जाती है कि मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, तो तब बोगियम कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बहन को वापस से डॉग बना दूँ तो क्या तब तुम मेरा बिलीव करोगी। और फिर तभी बोगियम ने यूना को डॉग फॉर्म में चेंज कर दिया, जिसे देख हैना के होश उड़ गए। इसलिए बोगियम से पूछने लगी कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर वो बोलता है कि इतनी भी क्या जल्दी, आराम से अपना पास्ट याद करने की कोशिश करो, फिर तुम खुद सब समझ जाओगी। और फिर तभी यहाँ से चला गया। एंड उसके जाते ही यूना भी वापस से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गई, लेकिन यूना को कुछ भी याद नहीं था कि अभी अभी वो डॉग में बदल गई थी। वेल अब हैना जल्दी से अपने रूम आई और बचपन की अपनी सभी फ़ोटोज़ देखने लगी ताकि उसे कुछ तो बात पता चले। कि तभी अपनी बचपन की एक फ़ोटो में उसे बोगियम दिखा, इसलिए देख वो सरप्राइज़ रह जाती है। एक्चुअली जब बचपन में हैना अपनी बहन यूना और टाई के साथ खेल रही थी, तो तब इन तीनों के पास बोगियम आया था और इन्हें स्नैक्स देकर गया था, यानी कि बोगियम बचपन से हैना पर नज़र रखता आ रहा है। इसलिए नेक्स्ट डे हैना ने इस पूरी बात को जिन को भी बता दिया। तो ये सुन जिन बोला कि ये है तो बोगियम ही, इसका मतलब बोगियम ही वो पर्सन है जिसने इस कर्ज को स्टार्ट किया था। तो तब हैना कहती है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि मैं और मेरी फैमिली ही क्यों जिन्हें उसने कर्ज दिया। तो ये सुन जिन भी कुछ सोचने लगा, यानी अभी वो कंफर्म नहीं है कि क्या सच में बोगियम ही माउंटेन गॉड है। कि तभी सीन मिंजी पर आया, जो कि स्कूल में बोगियम को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए वो उसी बेसमेंट में आ गई, जहां वो देखती है कि वाइस प्रिंसिपल सो रहे हैं, जिनकी फॉक्स टेल दिख रही थी। इसलिए मिंजी डायरेक्ट अंदर आ जाती है और बोलने लग जाती है कि ओ अच्छा, तो आप मिस्टर बोगियम यानी माउंटेन गॉड के फॉक्स हो, जो कि ऑलवेज उनके साथ रहता है। तो तब मिंजी की इन बातों को सुन वाइस प्रिंसिपल के होश उड़ गए कि इसे इन सभी चीज़ों के बारे में कैसे पता चला। इसलिए नेक्स्ट सीन में वो ये सब बात बोगियम से भी डिस्कस करता है कि आई थिंक मिंजी ही छो यंग है, यानी कि वो वापस से आ चुकी है। एंड अगर मैं अपनी बात में ठीक हूँ तो फिर तुम अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कर सकते हो, रिवेंज का भूल कर। तो तब बोगियम कहता है कि वो जिस माउंटेन गॉड को जानती है वो मैं नहीं हूँ, एंड ना ही वो मेरी मिंजी है। एंड रही बात रिवेंज की, तो अब इतना आगे आने के बाद मैं बिल्कुल भी पीछे मुड़ूंगा नहीं। तो ये सुन प्रिंसिपल उदास होने लगे, जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन गुस्से से बोगियम के पास आया एंड उसे वही फोटो दिखाते हुए पूछने लगा कि ब्रदर ये क्या है। तो तब वो बोलता है कि ओ अच्छा, तो ये उस दिन की फ़ोटो है, यानी देखो तो अब ये तीनों कितने बड़े हो चुके हैं। जिन हैरानी से बोगियम को देखने लगा कि ये कैसी बातें कर रहा है, क्या ये सच में माउंटेन गॉड ही है। और फिर जब जैसे बोगियम ने जिन से एक बहुत ही पुरानी लाइन कही कि संभल के रहा करो बच्चे, तो ये सुन जिन के होश उड़ गए। और फिर तभी स्टोरी पास्ट में गई। एक्चुअली जिन जब काफ़ी छोटा था एंड एक स्टोर से बाहर आया, तो तब उसे अपने सामने डॉग दिखा, जिसे देख जिन को डर लगने लग जाता है। और फिर जब जैसे ही वो डॉग फुल स्पीड से जिन को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगा, तो तब जिन के होश उड़ गए, यानी वो काफ़ी बुरी तरह डरता है, इतना ज़्यादा कि नीचे गिर पड़ा। लेकिन तभी डॉग स्टॉप हो जाता है, जिसको ऐसा और किसी ने नहीं बल्कि बोगियम ने किया था। इसका मतलब जिनको जो बचपन से डॉग फोबिया रहा है वो सब बोगियम की वजह से है। बोगियम जिन के पास आया और फिर जिनको काफ़ी ध्यान से देखते हुए वही लाइन कहने लगा कि संभल के रहा करो बच्चे, और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। जिनके होश उड़ चुके थे ये सब याद कर, इसलिए उसने जब जैसी बोगियम का हाथ पकड़ा उससे सभी चीज़ों को और अच्छे से जानने के लिए। तो तब बोगियम कहता है कि टाइम आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा, और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। लेकिन जिन अभी भी हैरान है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना की मदर जब जैसी अपने भाई को मोबाइल बाय करके देती हैं तो तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि वो उसी लड़की से बात करना चाहते हैं जिसे पसंद किया करते थे, यानी जिसकी वजह से इनको कर्ज लगा था एंड जिसने इन्हें धोखा दिया था। इसलिए हैना की मदर बहुत बोली कि नहीं, तुम उस लड़की से बात नहीं करोगे, यानी तुम्हें उससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। लेकिन वो मानते नहीं बल्कि भागने लगे, जिस वजह से हैना की मदर को भी उनका पीछा करना पड़ा। कि तभी अचानक कुछ हुआ जिस वजह से वो वापस से डॉग फॉर्म में चेंज हो गए, जिन्हें ऐसी हालत में देख मॉम शॉक रह जाती हैं। इसलिए इस सब के बारे में कॉल पर हैना को रोते हुए बताने लगी। हैना समझ गई कि ये सब बोग्यूम कर रहा है, इसलिए वो जब जैसी टर्न हुई तो तब सामने से बोग्यूम भी हैना के ही पास आ रहा था। हैना गुस्से से बोली कि तुम आखिर क्यों मेरी फैमिली के साथ ऐसा कर रहे हो। तो ये सुन बोग्यूम कुछ नहीं कहता, बल्कि बस उसने हैना को उसके ओल्ड नेम से पुकारा, जिसे सुनते ही वो डायरेक्ट नीचे बैठ जाती है। एंड देन स्टोरी एक बार फिर पास्ट में गई, जहां हम देखते हैं कि जिन मर चुका था एंड बोग्यूम ने हैना की नेक पर अपनी तलवार रखी हुई थी, ये कहते हुए कि छोयोंग की डेथ होते ही उसका डॉग गुगडू भी मर गया, इसलिए तुम जिंदा कैसे रह सकती हो। हैना बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे और मेरे बेबी को मारो मत। तो ये सुन बोग्यूम बोला कि ओ अच्छा, तो इस बच्चे की वजह से तुम किंग के लोगों को यहाँ लाई थी। तो ये सुन वो रोने लगी और बस अपने बेबी को बचाने का कहती गई। तो तब बोग्यूम ने फाइनली हैना की जान बख्श दी, हैना के बेबी की वजह से। लेकिन यहाँ उसने हैना की आने वाली पूरी जनरेशन को कर्ज दे दिया कि तुम्हारी पूरी जनरेशन को जब भी किसी से सच्चा प्यार होगा तो तब तुम लोग उन्हें किस करते ही डॉग में चेंज हो जाओगे। हैना बहुत रोती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, बट बोग्यूम उसकी एक नहीं सुनता। और फिर तभी स्टोरी प्रेजेंट में आ गई, यानी कि बोग्यूम ने हैना को सब याद दिला दिया है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है एंड उसने आखिर क्यों हैना की फैमिली को कर्ज दिया था। और फिर तभी बोलता है कि अगर तुम हमेशा के लिए इस कर्ज को अपनी फैमिली पर से हटाना चाहती हो ताकि तुम्हारे अंकल भी वापस से ठीक हो जाएं, तो इसके लिए तुम्हें मेरी एक कंडीशन माननी होगी। तो ये सुन हैना पूछने लगी कि कौन सी कंडीशन। तो ये सुन बोग्यूम हैना को ध्यान से देखने लगा। अब ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि बोग्यूम क्या शर्त रखता है कर्ज को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 22 यहीं पर एंड हो जाता है।